नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से बैसाख माह शुरू हो रहा है। बैसाख माह हिंदू पंचांग में दूसरा महीना है और ऋषि नारद के अनुसार 3 यानी कार्तिक, माघ और बैसाख माह को सर्वोच्च माह बताया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 28 अप्रैल है और आज के इतिहास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पीएसएलवी C9 के साथ 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलौर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास शामिल है। और आज ही के दिन सरदार हरि सिंह नलवा की जन्मतिथि है। सरदार हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठानों के साथ कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रण कौशल के दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जाती है। हरि सिंह नलवा कश्मीर पर इन्होंने विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया और यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज करी। खैबर दर्जे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त कराया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक विनायक कृष्ण गोकाक की आज पुण्यतिथि है। उनकी सबसे विख्यात कृति भारत सिंधु रश्मि है। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह धावा पृथ्वी के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। आप सभी को पता है कि देश इस समय जिस स्थिति से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी मिलकर इस मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और कोरोना मरीजों को, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हेतु तो दिन रात संस्थाएं काम पे लगी हुई हैं, जिसके तहत कई कंपनियों को इनके उत्पाद की अनुमति भी दी गई है। आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देश संक्रमण के निवारण उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथक निवास यानी जो क्वारंटाइन में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना में संविदा पर अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। वहीं उड़ीसा इस समय एक बड़े मददगार राज्य की भूमिका में है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर उड़ीसा से जरूरतमंद राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक विशेष सेल भी बनाया गया है, जिसके तहत बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन सप्लाई जरूरतमंद राज्य तक पहुंच सके। और व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया माध्यमों द्वारा लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि कोरोना से संक्रमित लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये ठीक हो रहे हैं। राहत की बात है कि देश में पहली बार 2.5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं हर दिन मिलने वाले मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। इन सभी आंकड़ों को ध्यान में देखें, इन सभी समाचारों को अगर हम आकलन करते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम सब सकारात्मक रहें, हड़बड़ी न फैलाएं और शीघ्र ही सब ठीक होगा। इन सब के बीच आपको नागपुर के एक बुजुर्ग नारायण भाऊराव दाभाडकर के बारे में हम लोग आपको बताना चाहेंगे, जो कोरोना से पीड़ित थे, जिनकी उम्र 85 साल थी, जिनके उनके दामाद और बेटी ने बड़ी मुश्किलों से उनके लिए एक अस्पताल में एक बेड की व्यवस्था करवाई थी। लेकिन एक 40 वर्षीय कोरोना मरीज के लिए उन्होंने अपने बेड को छोड़ दिया और कहा
कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मेरी उम्र अब 85 साल है और उस युवा जो एक महिला का पति था, उस पर उस परिवार की ज़िम्मेदारी है, इसीलिए उसे मेरा बेड दे दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक माधव गोलवलकर के साथ काम कर चुके ताबाटकर की मृत्यु 3 दिन बाद हो गई थी। सम्मान बढ़ जाता है ऐसे लोगों को, ऐसे सेवकों को जो मानवता की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। और इसी बीच हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतों के लिए बनने वाली जो छवि है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाने के बाद 5 स्टार होटलों में कोविड सेंटर बनाने का जो आदेश दिया गया है, उसको रद्द किया गया है। और हाईकोर्ट के इस कदम से समाज में समानता में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और राजधानी दिल्ली से दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए एक और राहत भरा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने घोषणा करी है कि महामारी में कोरोना पॉजिटिव हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार वालों को मेडिकल सहायता के रूप में 5 से 10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। और कोरोना महामारी के बीच आईआईटी धनबाद के लिए से एक बड़ी अच्छी खबर है। गूगल ने ऑफ कैंपस में संस्थान के 3 छात्रों को नौकरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र यश रंका, अंशुमन चौधरी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र सुतीर्थ पाल को 44 लाख सालाना पैकेज के ऑफर दिए गए हैं। यह आईआईटी धनबाद के लिए वर्ष 2021 बैच के छात्र छात्राओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा पैकेज है और वाकई में एक सकारात्मक समाचार है। और नारद संचार समाचारों के सकारात्मक सुर्खियों के में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।